तो स्टोरी स्टार्ट होती है और कुछ लोग को देखते हैं जो कि रास्ते पे चल रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की वहां से भाग रही होती है और ये दोनों जो कि मुस्कुराते हैं। लड़की जो कि एक दीवार से जाके चिपक जाती है और वो हेल्प मांग रही होती है, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। तभी वहां पर कोई आता है और वो कहता है कि उससे दूर हो जाओ। और हम इस लड़की को देखते हैं जो कि कोई चॉकलेट खा रहा होता है और ये दोनों जो कि इसे कहते हैं कि हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी मत करो, तुम अपने रास्ते चलते बनो। और ये लड़का इनसे कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग यहाँ से चलते ही भाग जाओ नहीं तो तुम लोग मर जाओगे। ये दोनों इस लड़के पर काफी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहा है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि बड़ों के बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं इस लड़के को जो कि अपने गले से अपने बैंडेज को उखाड़ता है जिसमें काफी सारे एंड्स होते हैं। एक लड़के को देखते हैं जो कि अभी भी इस लड़के पर चिल्ला रहा होता है कि यहाँ से भाग जा। और तभी उसके पार्टनर की बॉडी जो कि उसके सामने ही गिरती है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो कि कहता है कि तुम मेरे रास्ते में फिर से आ रहे हो। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जो कि कुछ देर पहले यहाँ से भाग रही होती है। और फिर ये मॉन्स्टर जो कि इस लड़के को पकड़ लेती है। और इधर हम अपने हीरो को देखते हैं जिसकी बॉडी पूरी तरह से चींटियों से कवर होती है और वो काफी गुस्से में होता है, जिसे देखकर ये मॉन्स्टर कहती है कि ये ब्लैक हेड यहाँ पर फिर से आ गई। सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की बग रीपर जो कि उसी एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए होते हैं। इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने से इन्हें पता लगता है कि ये एरिया कुछ समय पहले एक बैटल फील्ड था और यहाँ पर सिर्फ एक आदमी का लोअर बॉडी और एक राइट आर्मी मिला है। और सर्वाइवर के अनुसार राइट के पहले यहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया था। और तभी इस इंस्पेक्टर को एक चॉकलेट का पैकेट दिखाई देता है जहाँ पर काफी सारी चीटियां होती है। और तभी उसके पीछे कई सारे मच्छर आने लगते हैं, जिसके बाद में वो अपने सिगरेट को चलाता है और अपने धुएं से उस मच्छर को मार देता है। सीन कट होता है, हमें 2005 के बारे में बताया जाता है जब इंसेक्ट मास्क के मॉन्स्टर जो कि वर्ल्ड में अपेयर होने लगे और उन्होंने नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो या किसी इंसान को खाना। हालांकि सबसे हॉरिबल बात यह है कि वो ह्यूमंस के बीच में रहते हैं, उन्हें कहा जाता है इंसेक्ट। और इसी के दौरान हम एक लड़के को देखते हैं जो कि क्लासरूम में बैठा होता है और अपने चॉकलेट का पैकेट खोलता है और उसे खाता है। और तभी क्लास में एक लड़की खड़ी होती है और टीचर से कहती है क्या आप अभी भी उसे एक कॉमन अर्बन लेजेंड कंसीडर करते हैं और आखिर वो लोग क्यों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपको किसी पर भी शक आए तो हमें जरूर बताएं। और उसके हाथ में हम देखते हैं एक फोल्डर होता है जिसमें लिखा होता है बगरी पर। और तभी टीचर कहता है कि हर कोई जानता है कि कल नामुमकिन में क्या हुआ था और इस चीज को देखकर पुलिस ने इसे श्योर किया कि ये काम इंस्पेक्टर का किया हुआ है और इसीलिए तुम लोग स्कूल के बाहर में इधर उधर अकेले मत घूमो नहीं तो मुसीबत में पड़ पाओगे। और तभी एक लड़की जिसका नाम सीजिन है और वो छोहरा से पूछती है कि क्या तुम नामुमकिन में रहती है, जिस पर छोहरा कहती है कि क्या तुम आज मेरे साथ में जाना चाहती हो। क्लास में तभी एक लड़का अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम इंस्पेक्टर में विश्वास करते हो, जिस पर लड़का कहते हैं हाँ भाई क्यों नहीं करूंगा मैं। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जिसका नाम कामिन सुन है जो कि अभी भी अपने चॉकलेट खाने में बिजी होता है। और तभी टीचर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सभी ने वो असाइनमेंट किया जो कि मैंने पिछले बार दिया था और आखिर तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने तुम लोग को वार्न भी किया था कि तुम्हें ग्रेड किया जाएगा जो कि तुम्हारे ओवरऑल स्कोर में इफेक्ट करेगा। अभी टीचर चिल्ला कर कहता है कि तुम सभी अपने होमवर्क को मेरे सामने जमा करो। और तभी साउंड की आवाज आती है और टीचर को बुला जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी कुछ लड़के जो कि छुआरा के पास जाते हैं उसे कहते हैं कि असाइनमेंट को सबमिट मत करना, जिस पर छुआरा पूछते कि आखिर क्यों, जिस पर ये लड़के कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर किसी ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है, अगर हम सभी लोग डूब रहे हैं तो हम सभी को साथ में लेकर डूबेंगे। लेकिन छुआरा कहते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं तो करूंगी। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि छुआरा को धमकाने लगते हैं और साजिन जो कि छुआरा की पक्ष लेती है लेकिन ये दोनों उसे भी शांत कर देते हैं। तभी वहाँ पर हमारा एमसी आता है, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करके उसे दे देता है और छुआरा जो कि एमसी को थैंक यू कहती है। कुछ देर बाद हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने डेस्क पर बैठा होता है एंड तभी उसकी बुक्स पर कुछ चीटियां जो कि आने लगती है जिन्हें एमसी नोटिस करता है, उनके साथ में खेलने लगता है। लेकिन तभी कोई उसकी बुक्स पर अपना पाँव रख देता है जिसके कारण वो चीटी जो कि वहीं पर मारी जाती है। और एमसी को कहता है कि हेड रो आखिर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोगों सिर्फ टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना आता है और आखिर तुम लोग इतना अनोइंग क्यों हो। और तभी उस बंदे को एमसी के गले पर लगी हुई बैंडेज पर नजर पड़ती है और वो कहता है और एक मिनट आखिर तुम अपने गले पर ये बैंडेज लगाए क्यों हो। और तभी दूसरा बोलता है कहीं ये है कि तू नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। और तभी सोरा जो कि साजिन से पूछती कि आखिर ये है कि क्या होता है। साजिन बताती कि ये वो चीज होती है जो कि गर्दन पर कोई अगर किस करे तो वो चीज होती है। और ये दोनों जो कि एमजी को फोर्स करने लगता है उसके गले से बैंडेज उतारने के लिए। इधर सुहारा जो कि उसे मना कर रही होती है और जिसके बाद ये दोनों जो कि एमजी के गले पर लगे हुए बैंडेज को उतार देते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि एमसी के गले पर एक गड्ढा है जो देखकर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, आखिर तुम कैसे पागल हो सकते हो, आखिर एक छोटे से गड्ढे को छुपाने के लिए बैंडेज को यूज करोगे। एंड तभी उसकी नजर पड़ती है उस गड्ढे से निकलते हुए चीटी पर जो देखकर ये काफी डर जाता है और कहता है कि बद्दा है आखिर ये क्या चीज है। और वो डरते हुए नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसके उस छेद से चीटी निकल रहा है। और इधर हम साजिन को देखते हैं जो कि सुहा से पूछ रही होती है क्या तुम कामिस उनको पसंद करती हो। इधर सुहा की गाल जो कि लाल हो रही होती है और सुहा साजिन से कहते हैं आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। और सुहा कहती कि वो सिर्फ अच्छा है और साथ ही वो अपने मन में एमसी के बारे में सोच रही होती है कि उसका नेचर अच्छा है, वो स्पोर्ट में अच्छा है, वो काफी अच्छा स्टडी भी करता है और पागलों की तरह खाना भी खाता है। आखिर तुम ऐसे व्यक्ति को कैसे पसंद नहीं कर सकती हो। इधर साजिन से कहती है कि सुहा आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें
होमवर्क पूरा करना है। और इसी के साथ सीन कट होता है, हमें टीचर्स रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की सोहा टीचर को अपनी असाइनमेंट देती है। टीचर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग का है, आखिर ये क्या है। टीचर काफी गुस्से में फकर बोलता है, जो सुनकर सोहा कहती है आखिर ये क्या बकचोदी चल रही है। और टीचर जो कि सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि तुम और मिसुन यहाँ से जाने के लिए एबल हो सकते हो, और वो हर कोई जो कि अपना होमवर्क पूरा नहीं करता उसी क्लास के बाद में गार्बेज को साफ करना होगा। और सोहा जो कि वहाँ से जाते हुए सोच रही होती कि अगर मैं यहाँ पर रुकी तो ये लोग जो भी मुझे फ्रस्ट्रेट कर देंगे, खैर मुझे यहाँ पर रुक के साधन की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उस घटना के बाद मुझे अकेला जाना ठीक नहीं लगता। लेकिन एक मिनट, मिनसुन भी तो नेमुनडोन में रहता है, क्या मुझे उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहना चाहिए। और तभी वो मिनसुन को आवाज लगाती जो कि अपने गले में बैंडेज को चिपका रहा होता है। और मिनसुन चूहा की तरफ देखता है। चूहा कहती है कि तुम जानते हो कि क्लास टीचर ने क्या कहा, जो लोग भी अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किए वो लोग जो कि आज रुक कर गार्बेज को कलेक्ट करेंगे, और इसलिए हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर मिनसुन कहता है तो ठीक है, हम चले जाएंगे। जिस पर सुहा मिनसुन को कहती है कि लेकिन क्या आज तुम मेरे साथ में स्कूल के बाद घर जाओगे, क्योंकि तुम भी नोमिनडोन में रहते हो। सुहा की बात पूरा हो पाता कि तभी मिनसुन कहता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास एक काम है तो मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। और मिनसुन वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट पर हमें गार्बेज एरिया का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो कि इस चीज का विरोध कर रहे होते हैं कि आखिर टीचर हमें इस चीज को कैसे करने दे सकते हैं, क्या उन्हें हम कोई कचरा साफ करने वाले लगते हैं। और जिस पर साजिन कहती कि चलो हम इसे जल्दी साफ करते यहाँ से चलते हैं। जिस पर ये लड़के कहते हैं कि क्या अगर हम इसे साफ करेंगे तो हमें होमवर्क क्रेडिट मिलेगा। और जिस पर सोही जो काफी निराश होती है वो कहती है कि नहीं। और सुनजिन जो कि सोहा को नोटिस करती है, वो सोहा से कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिर तुम घर क्यों नहीं गई। सोहा कहती है कि मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ। जिस पर सुनजिन कहती है कि मजाक मत करो। सुनजिन कहती है आखिर तुम रो क्यों रही हो। सोहा कहती है उसने मना कर दिया। जिस पर सुनजिन उसे कहती है कि चिल्लाना बंद करो, कोई सुन लेगा। और इधर हम मिनजुन को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातें को सुन रहा होता है, साथ ही वो अपने चीटियों के साथ में खेल रहा होता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट जो कि असाइनमेंट ना कंप्लीट करने पर सभी लोग जो कि गार्बेज कलेक्ट कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं इन्हें ये बंदा फिर से खो गया। और इसी के साथ हम 2 लड़के को देखते हैं जो कि एमसी के बारे में बात करते हुए कहीं जा रहे होते हैं कि उस लड़के के गले के अंदर से चीटियां निकल रही थी। और ये लोग बात करते जा रहे थे कि मैं कल फिर से उसे परेशान करने वाला हूँ, कि तभी वो लोग अपने सामने कोई चीज देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर टाइप का होता है। और ये मॉन्स्टर इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें बताया था। अगले ही मोमेंट पर इस लड़के के मुंह पर काफी सारे खून के छींटे पड़ती है। एक लड़की जो कि कान में एयरफोन डाले हुए वो गार्बेज कलेक्ट कर रही होती कि तभी उसके सामने एक लड़के के सिर आता है, जो देखकर वो काफी घबरा जाती है। और फिर वो चिल्लाती है, सारे स्टूडेंट की अटेंशन जो कि उसकी तरफ बढ़ती है। वो लड़की भागते हुए चिल्ला रही होती कि इंस्पेक्टर आ गया है, सभी लोग भाग जाओ। कि तभी उसके ऊपर वो इंस्पेक्टर का पैर पड़ता है, वो वहीं पर मर जाती है। और ये मॉन्स्टर अभी भी बोल रहा होता है कि मैंने तुम लोग को बताया था। उस इंस्पेक्टर को वहाँ पर आने से पूरे स्टूडेंट में अफरा तफरी मच जाती है। ये हम चौहारा को देखते हैं और साजिन को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को देखकर ये लोग स्टंट रह जाते हैं, फिर वहाँ से भागने लगते हैं। ये मॉन्स्टर जो कि इनके पीछे दौड़ता है। इधर मॉन्स्टर जो कि अपनी बॉडी को राउंड शेप में लेता है और काफी सारे बच्चों पर इसी तरह से अटैक करते जाता है। इधर चौहारा और साजिन जो कि भाग रहे होते हैं कि तभी एक लड़का जो कि साजिन को पीछे धकेल देता है। साजिन काफी ब्रूटली जो कि पीछे गिरती है। चौहारा उसे उठाती है और कहती कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि वो इंस्पेक्टर जो कि इनके पास बिल्कुल आ गया होता है। और वो कहता है कि मैंने तुमसे बताया था। और तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है कि उनके पास मत जाओ, वहाँ से दूर भाग जाओ। और तभी हम देखते हैं कि उस इंस्पेक्टर के बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर जो कि अपना फेस रिवील करता है और कहता है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट, मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम स्कूल के बाद में इधर उधर मत घूमना। इधर चौहारा जो कि टीचर को देखकर काफी शौक हो जाती है। इधर हम इस टीचर को देखते हैं जो कि आज मैं तुम लोगों को पनिश करने वाला हूँ क्योंकि तुम लोग मेरी बात मानते नहीं। जैसे ही इंस्पेक्टर अपने दोनों हाथ को ऊपर कर इनको मारने वाला होता है कि तभी काफी सारी चींटियां जो कि उनके हाथ को ही काट देते हैं। ये देखकर टीचर इंस्पेक्टर भी काफी शौक होता है, यहाँ तक कि चौहारा भी। और इसी के साथ में चौहारा पीछे मुड़कर देखती है तो एक ब्लैक सूट में एक पर्सन होता है जिसके अंदर से काफी सारी चींटियां निकल रही होती है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा एमजे मिनसुन होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि चौहारा जो कि बेहोश होकर वहाँ पे गिर रही होती है, वो उसे संभालता है। और तभी वो टीचर मॉन्स्टर जो कि एमसी से कहता है कि मेरे साथ ही ब्लैक एंड, मैं तुम्हें जानता हूँ। और इधर एमसी जो कि इंस्पेक्टर के सामने बिल्कुल खड़ा होता है और कहता है कि आखिर तुम अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो, और क्या सच में तुम इंसानों को बचाने के लिए हमसे फाइट करोगे। और हम फूड चेन के बिल्कुल अंत में हैं और एवोल्यूशन के कारण हम अदर स्पीशीज से काफी ऊपर उठ गए हैं, जिसका मतलब है कि हमें ऐसे कमजोर प्रजातियों को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीचर आगे कुछ बोल ही पाता कि तभी एमसी उसके पेट पर एक काफी खतरनाक पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद एमसी जो कि चौहारा और साजिन की बॉडी को वहां से उठाता है और किसी सेफ जगह पर रखता है। और साथ ही एमसी कहता है कि लोगों के लिए लड़ाई नहीं, मैं कुछ और के लिए लड़ रहा हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ हंट होगा। जिस पर टीचर कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम अपने ही जैसे लोगों को मारने के लिए तैयार हो। और इसके बाद टीचर वहाँ से उठने लगता है और कहता है कि क्योंकि मुझे फूड ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है तो मैं जब तक खाऊंगा मैं तुम्हें खाता रहूंगा, इन कमजोर लोगों को नहीं। और टीचर फिर से अपनी बॉडी को गोल शेप ले लेता है और एमसी पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे स्किन तक
खींच लूंगा। और वो सीधा एमसी जाके टकरा जाता है। एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एमसी को गार्बेज एरिया से काफी दूर जंगल में ले जाता है। टीचर एमसी से कहता है कि मैं सिर्फ अपना एक लाइन से मैं तुम्हें जिंदा मार सकता हूँ। और टीचर अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और वो कहता है कि तुम एक चींटी हो और चींटी की तरह ही रहोगे। और साथ ही टीचर काफी लंबा छलांग मारता है और वो एमसी के ऊपर पहुंच जाता है और फिर वो वहां से काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहा था। इधर एमसी को देखते हैं जो कि टीचर को अपने ऊपर आता हुआ देखकर थोड़ा घबरा जाता है। टीचर जो कि एमसी को हिलने तक का मौका नहीं देता, वो उसके ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं कि एमसी के मुंह से ब्लड निकलने लगती है और ये प्रोसेस जो कि टीचर बार बार करता रहता है और वो एमसी पर बार बार गिरता रहता है। हम देखते हैं कि एमसी की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। टीचर कहता है कि आज तुम मरने वाले हो, लेकिन एमसी कहता है कि जंप करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुनकर टीचर और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अब तो तुम मरोगे और वो फिर से एमसी पर गिरने लगता है। एंड तभी एमसी कहता है कि वो आ रहा है। हम देखते हैं कि टीचर जो कि उसके ऊपर फिर से गिर जाता है। चारों तरफ वहां पर धुआं फैल जाती है। धुआं हटने के बाद में हम देखते हैं कि जमीन पर काफी सारा ब्लड होती है। और तभी टीचर जो कि हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ गीला स्थान बचा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्लड कहीं और से नहीं बल्कि उस टीचर के बॉडी से आ रही होती है। और टीचर ये देखकर काफी घबरा जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि एमसी ने अपने हैंड को उसकी बॉडी के आर पर कर रखा होता है। टीचर कहता है कि तुमने अपने अंदर एक वेपन को छुपा रखा था। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखते हैं कि पहले से एमसी के एक पैर जो कि आर्मर से ढका नहीं होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि एमसी के दूसरा पैर से भी उसका आर्मर जो है हटने लगता है। और उसके पैर से सारी चीटियां हटने के बाद में वो एमसी के हाथ में लग जाते हैं और उसका हाथ एक वेपन में बदल जाता है। और गैस मुझे ये फाइट देखकर एक ही चीज याद आ रही है, एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस वर्सेस आयरन मैन। भाई नैनोटेक यूज कर रहा है ये बंदा। एमसी के उस बड़े से वेपन को देख टीचर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। एमसी कहता है कि जैसे तुम चाहो। और हम देखते हैं कि एमसी अपने उस बड़े से पंजे से टीचर को काफी खतरनाक पंच मारता है। टीचर काफी दूर जाकर गिरने लगता है, लेकिन एमसी जो कि उसे हवा में पकड़ लेता है और अपने फुल पावर को लगाकर उसे और दूर फेंकता है, जमीन में गाड़ देता है। टीचर कहते हैं आखिर तुम्हारी ये पावर आ कहां से रही है। लेकिन एमसी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे फिर से उठाता है और वो अपने फाइनल ब्लो देने के लिए वो उसे फिर से जमीन में पटकने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी टीचर की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो चिल्लाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो कि धीरे धीरे एक्सप्लोड करने लगती है और एमसी अपने दोनों हाथ से उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। हम देखते हैं कि टीचर का चश्मा जो कि नीचे गिरता है और एमसी की हालत भी काफी खराब हो चुकी होती है। वो पूरा खून से लथपथ होता है। वो वहां से जाते हुए अपने चीटियों को कमांड देता है कि जाओ जाके खा लो। एंड तभी एमसी नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है और हम देखते हैं कि एक और बंदा होता है कि एमसी को ये करता हुआ देख रहा होता है। और कुछ देर बाद उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं बग रिपर्स। हम देखते हैं कि उस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट आकर पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। बग रिपर्स जो कि इन्हें मना कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम लोग का आना अलाउ नहीं है। और फिर हम देखते हैं उसी बग रिपर्स को जो कि कहता है कि ये फिर से हुआ है, जिस पर दूसरा कहता है कि देखो ये मुझसे मत करना क्योंकि मैं रेडी था यहाँ पर आने के लिए। और इस एरिया को देखते हुए तुम इसे बैटलफील्ड ही कह सकते हो। और यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि यहाँ पर सिर्फ इंसेक्ट ही लड़ रहे थे, लेकिन आखिर ये लोग जो कि एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। और जिसके बाद में बग रिपर्स जो कि कुछ स्टूडेंट से पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर एक स्टूडेंट कहता है कि मुझ पर अटैक होने से पहले वहाँ पर एक बच्चा आया था जो कि हमें वहाँ से भगा दिया। बग रिपर कहता है कि हो तो तुम्हारे बचाव के लिए। एंड तभी कोई कहता है कि जिस लड़की ने उस मॉन्स्टर से सामना किया था उसे होश आ गया है और वो कह रही कि उसे किसी ब्लैक मैन ने बचाया है। और हम देखते हैं उसी बंदे को जिसने सैनजिन को धक्का दिया था और वो सारे स्टूडेंट को बचाने का क्रेडिट ले रहा होता है। मैंने बग रिपर्स को इन्फॉर्म किया था और जिसके बाद में वो लड़का जो कि कुछ पिक्चर्स दिखाता है उन मॉन्स्टर्स की। और तभी एक बग रिपर्स का मेंबर जो कि कहता है कि अगर उसने कुछ रिकॉर्ड किया होता तो क्या हमें उसे डील करना पड़ता। हमें ना कैमरा का कोई काम है ना ब्लैक बॉक्स का, शायद हमें उस जर्नलिस्ट को यहाँ से निकाल देना चाहिए। और जिसपे सिगरेट पीता हुआ बंदा बोलता है कि इसे इग्नोर करो, ये अब कोई अर्बन लेजेंड नहीं रहा, अब वक्त आ गया कि मीडिया बीच में आए। जिस पर ये मास्क वाला बंदा बोलता है कि पर क्या वो सीरियसली लेंगे, जब तक तुम खुद विक्टिम ना हो तो इंसेक्ट के एग्जिस्टेंस पर यकीन करना मुश्किल है। हम देखते हैं ये दोनों बग रिपर्स जो कि चौरा के पास आ रहे होते हैं। चौरा कॉल पर बात कर रही होती है साजिन से कि तुम चले जाओ मैं आ जाऊंगी। चौरा जैसे ही बग रिपर्स को अपने तरफ आता देखती है तो वो मास्क लगा लेती है और कहती है कि स्कूल में स्मोक करना मना है। जिस पर ये मास्क वाला बंदा बोलता है कि सॉरी पर इसे स्मोक की लत लग गई है। स्मोक वाला बंदा जो कि अपना सिगरेट बुझाते हुए चौहारा से कहता है कि ये कोई सिगरेट नहीं है, ये इंसेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जिस पर चौहारा कहती है लेकिन ज्यादा स्मोक करोगे तो तुम सांस नहीं ले पाओगे। और जिसके बाद में वो लोग जो कि चौहारा से उस सिचुएशन के बारे में पूछने लगते हैं। चौहारा बताती है कि जब टीचर मॉन्स्टर में बदल गई और सभी लोग को मारने लगे तो वहाँ पर एक ब्लैक मैन जो कि अपायर हुआ। और जिस पर ये मास्क मैन कहता है आखिर तुम उसे ह्यूमन क्यों कर रही हो। चौहारा कहती है क्योंकि
कि वो इंसान की तरह दिखता है। और वैसे भी मैं तुरंत बेहोश हो गई थी, तो मुझे कुछ क्लियरली याद नहीं है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर से डिफरेंट था क्योंकि उसने हम सभी को बचा लिया। और जिस पर यह स्मोकर बंदा जो कि चौरा से पूछता कि क्या कोई ऐसा है जिसने कि यहाँ पर क्लीनिंग नहीं किया। चौरा कहते कि हाँ एक स्टूडेंट है। मास्क वाला बंदा पूछता कि तो तुम बता सकती हो आखिर उस स्टूडेंट का नाम क्या है। और इसी के साथ में सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है एक बिल्डिंग के पास में, जिसके के अंदर हम देखते हैं हमारा एमसी जो कि अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहाँ पर कि उसकी ग्रैंड मदर की इसकी वेलकम करती है। वो एमसी से कहती है कि जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट खाना बनाया है। एमसी खाने की तरफ देखता, उसे खाने का मन नहीं करता है और वो अपने ग्रैंड माँ से कहता है कि मुझे सच में भूख नहीं लगी है। उसकी ग्रैंड माँ घबरा जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे सैड हो या तुम्हें कहीं कोई ने हर्ट किया है। फिर वो उसे कहती कि तुम चाहो जाके आराम करो। एमसी अपने कमरे में जाते हुए कहता कि टेबल साफ मत करना, और वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है। इधर हम उसकी ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि रोते हुए सोच रही होती है कि आखिर उस लड़के के साथ में क्या गलत है। अगले सीन में हम देखते हैं काफी सारी चींटियां जो कि उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। एक खिड़की से होते हुए हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर कोई न्यूज देख रहा होता है कि आज सुबह सुबह कुरुगु हाई स्कूल सियोल में वहाँ पर एक शॉकिंगली हॉरिफाइंग एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक इंसेक्टर ने वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट की जान ले ली। वो इंसेक्टर एक मॉन्स्टर इंसेक्ट था जो घोस्ट स्टोरी में फेमस था, लेकिन सच ये निकला कि वो मॉन्स्टर उनका होम रूम टीचर था। और ये बात उनके स्टूडेंट और कॉलेज दोनों शौक में आ गए। तभी कोई पब्लिक बोलता कि वो तो बस नॉर्मल टीचर की तरह काम करता था, पर होमवर्क ना करने पर आखिर वो अपने स्टूडेंट को कैसे मार सकता है। ये सोचना ही अनब्रेवेबल है कि वो लोग सोसाइटी में छुपे हुए हैं और इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। काश ये सब पूरी तरह से खत्म हो जाए। हम देखते हैं कि ये न्यूज कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी देख रहा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सारी चींटियां जो कि उसके उस गले के होल के अंदर जा रहे होते हैं। सीन कट होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे इंस्पेक्टर्स अपने रेस्क्यू मिशन पर होते हैं, जहाँ पर के इंस्पेक्टर कहता है कि सेकंड फ्लोर क्लियर है, अब हम थर्ड फ्लोर में एंटर कर रहे हैं। और इसी के साथ में सारे पुलिस ऑफिसर जो कि काफी सावधानी बरतते हुए ये लोग जो कि सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। और जैसे ही एक इंस्पेक्टर जो कि बगल के कमरे का सीन देखते हो काफी शौक हो जाता है, क्योंकि काफी सारे होस्ट है जिसको एक बबून के अंदर पैक करके रखा गया था। और बिल्डिंग के बाहर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक कार से आते हैं, और जिसके बाद में हमें इन तीनों का नाम रिवील होता है। ये बंदा एक बग रिपर होता है जो कि कॉम्बैक्ट यूनिट से होता है और इसका नाम टे होता है। और टे कहता है कि सच में यार वेट करना मुझे काफी बोरिंग लगता है। और जिसके बाद में हमें दूसरे बग रिपर के बारे में बताया जाता है जो कि ये भी कॉम्बैक्ट यूनिट से होता है, इसका नाम होता है सैम। टाई से कहता है कि हम अभी भी गवर्नमेंट के रिव्यू के अंडर में है और अभी के लिए फॉरेंसिक रिजल्ट आने तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट की ही प्रायोरिटी है। और तभी पुलिस की तरफ से कॉल आती है कि हमें अभी बग रिपर की जरूरत है। हम देखते हैं कि ये लोग जो कि भी मजाक कर रहे होते हैं। तभी ताई जो कि सैम से कहता है कि आखिर तुम इतना वाइब्रेशन क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। इस पर सैम कहता है कि अरे यार नहीं, मेरा फोन वाइब्रेशन मोड में है। और जिसके बाद में इस स्मोकर वाले बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि इन बग रिपर्स का टीम लीडर होता है, इसका नाम है पेयो। पेयो कहता है कि तुम लोग मजाक बाद में करना, पर सबसे पहले हमें मिशन को कंप्लीट करनी है। सीन कट होता है, हम देखते हैं पुलिस वाले को जो कि सारे बबून्स को काट कर रेस्क्यू कर रहे होते हैं। और तभी एक पुलिसमैन जो कि अपने कैप्टन से कहता है कि शायद हमें बग रिपर्स का इंतजार करना चाहिए था। और जिस पर इनका कैप्टन कहता है कि एनिमी हमारा इंसेक्टर है और अगर हम 1 मिनट भी लेट करेंगे तो वो लोग हमें जो कि 1 ही मिनट में मार देंगे। और तभी ये बंदा अपने कैप्टन से बोलता है कि मेरे पास में जो कोकून है इसमें ये बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जिस पर इसका कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है कि इसके कोकून को खोल दो। और पुलिस वाला जैसे ही कोकून को खोलता है तो अंदर एक बच्चा होता है जो कि बचाने के लिए बोल रहा होता है। ये लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें बचाने ही आए हैं। और जैसे ही वो पुलिस वाला जो कि पूरी कोकून को खोलता है और उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी अगले ही मोमेंट में उस पुलिस वाले पर अटैक होता है, वो वहीं पर मारा जाता है। और ये देखकर कैप्टन भी काफी शौक होता है। अगला सीन हम देखते हैं किसी की पंख जो कि फड़फड़ा रहा होता है, वो कहता है आखिर तुम मेरे बच्चे के साथ में क्या कर रहे हो। और अभी कैप्टन भी ये देखकर काफी शौक होता है आखिर क्या चीज है। और तभी हम एक इंसेक्ट्स को देखते हैं जिसके पंख भी होते हैं और इसके मुंह काफी नुकीला होता है। और वो चिल्लाते हुए कैप्टन से कहता है कि आखिर तुम कमीने उसे छूने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। और तभी एक गन वाला पुलिस जो कि अपने कैप्टन को खतरे में देखकर उस पर फायर करने स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस इंसेक्टर का स्पीड इतना तेज होता है कि वो उसे काफी एसिड में चीरते हुए वहां से निकल जाता है। और इधर कैप्टन जो कि इस इंसेक्ट की स्पीड को देखकर काफी शौक होता है और कैप्टन अपने मौत को अपने आंखें के सामने देख रहा होता है। और इधर ये इंसेक्ट जो कि कैप्टन को मारने ही वाला होता है कि तभी कोई चीज जो कि उस इंसेक्टर को आके लगती है। हम देखते हैं उसके मुंह के नुकीला हिस्सा जो कि टूट जाता है और हम देखते हैं कि कोई वॉच टावर से जो कि स्नाइपर से मार रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि सैम होता है। सैम अपने स्नाइपर को फिर से रिलोड करता है और कहता है कि सच में ये काफी फास्ट है। और इधर हम इस इंसेक्ट को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर तुम लोगों ने मुझ पर गन से अटैक क्यों किया। और जिसके बाद में इंसेक्ट जो कि फिर से कैप्टन पर अटैक करने के लिए चाहता है, वो काफी करीब पहुंच भी जाता है, लेकिन तभी कैप्टन के बीच में एक डंडा आ जाता है और हम देखते कि यहाँ पर तायो आ चुका होता है। और गाइस तायो को देखकर आप लोग को किस कैरेक्टर का याद आ रहा है जो कि वन पंच मैन से है। और इधर ये इंसेक्ट जो कि तायो से कहते हैं आखिर तुम कौन हो, जिस पर तायो कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि बच्चों की तरह बात कर रहे हो। खैर कोई नहीं, मैं बताता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। और हम देखते हैं कि तायो जो कि अपने बैट से इंसेक्ट पर अटैक करते हुए कहता है कि
मैं एक बग रीपर हूँ और तुम जैसे कचरों को साफ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इंसेक्ट जो कि ताजों के उस अटैक से दूर दीवार पर जाकर टकराता है। टीम लीडर पियो जो कि कैप्टन से कहता है कि इन बच्चों को जाकर बाहर ले जाओ। इधर इंसेक्ट को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे पैसे को कहाँ पर ले जा रहे हो, और फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी हम टीम लीडर पियो को देखते हैं जो कि अपने मुंह से काफी सारे स्मोक निकालते हैं और ये इंसेक्ट जो कि टीम लीडर पियो के स्मोक के कांटेक्ट में आकर उसका स्पीड काफी कम होने लगता है। और जिस पर टीम लीडर पियो कहता है कि तुम्हें स्मोक में ड्रग दिया गया है, इसलिए तुम्हें चुपचाप पकड़ा जाना होगा और तुम्हें बताना होगा कि आखिर तुम इन बच्चों को कहाँ सेल करने वाले हो। और इसी के साथ में हम इस इंसेक्ट को देखते हैं जो कि अपने मुंह पर लगी हुई नुकीली चीज को तोड़ देता है और काफी गुस्से में कहता है कि सीरियसली जो ब्लैक कैंट से बाहर आनी चाहिए थी वो तो अंदर ही छुप के बैठी है, सिर्फ ये छोटे चैंट से परेशान कर रहे हैं। और जिस पर तायो कहता है कि लेकिन तुम तो एक कीड़े हो, और पियो कहता है कि आखिर तुम्हारा ब्लैक से क्या मतलब है। लेकिन तभी हम इंसेक्ट को देखते हैं जो कि अपने मुंह से काफी सारे बुलेट्स फायर करता है और इन बुलेट्स को काउंटर करने के लिए हम देखते हैं कि टीम लीडर पायो जो कि अपने सिगरेट को एक ही सांस में पूरा अंदर ले लेते हैं और अपनी तरफ इंसेक्ट की आती हुई बुलेट को रोक लेते हैं। और इधर हम तायो को देखते हैं जो कि अपने बेड से ही सारे बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जब तक ये लोग जो कि अपने आप को बचाने में बिजी होते हैं तब तक हम देखते हैं कि ये इंसेक्ट जो कि खिड़की की तरफ से भाग जाता है। ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक वो निकल चुका होता है। इधर हम सैम को देखते हैं जिसे काफी सारे बुलेट लगी होती है। इधर तायो कहता है कि मैं बैटल मास्टर को देखना चाहता था लेकिन वो यहाँ से भाग गया है, आखिर अब यहाँ पर वो कैसे आएगा। और जिस पर पियो कहता है कि लेट्स गो। और जिसके बाद में बताया जाता है कि आफ्टर प्रिंटिंग बरियाल एक्सीडेंट के बाद में स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहा। हर एक बच्चों के लिए मेमोरियल चलते रहे और नोसु योंग को जिसने सबसे पहले इंसाइडर की रिपोर्ट की थी उसे ब्रेव सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सेजिन का ब्रेन सर्जरी हुआ है, वो तो विजिटर से मिलने से मना कर रही है। जिन काटो तरह में चोआरा को दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठी होती है और काफी बोर हो रही होती है। और हम देखते कि दो बच्चे जो कि मास्क पहनकर खेल रहे होते कि तभी एक बच्चा जो कि उसके पास में आता है, लेकिन चोआरा जो कि उससे कहते कि ऐसा मत करो, मैं भी परेशान हूँ, और वो उसे थोड़ा सा मारती है। और लड़का वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं जाके माँ को बताने वाला हूँ। चोआरा चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो, आराम से खेलो, और वैसे भी वो मेरी ही माँ है, मैं तुमसे पहले जाकर बता दूंगी। और जिसके बाद में चोआरा अपने आप से ही बात करने लगती है कि मुझे अपने मीचो छोटे भाई को ख्याल रखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रही है। क्या उसे पता भी नहीं है कि उसकी बहन अभी इस किस से गुजर रही है। और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चोआरा को लगता है कि उसके छोटा भाई उसे मजाक कर रहा है और पीछे मुड़ते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि कमीना तुम आके बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें से कहा था कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन तभी वो देखती कि वहाँ पर उसके भाई के सामने जो कि किम सुन खड़ा होता है और वो आइसक्रीम खा रहा होता है। और किम सुन जो कि चोआरा की तरफ देखता है। सीन कट उधर हम देखते हैं कि ये तीनों जो कि बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और चोआरा जो कि अपने मन में टीम लीडर पायो की बात को याद कर रही होती है जहाँ पर कि उसने पूछे थे कि क्या उस समय कोई बच्चा गायब था, और वो इस चीज को लेकर काफी परेशान होती कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। और चोआरा जो कि किम सुन से पूछती है कि उस दिन उस हुआ कुछ अजीब नहीं हुआ था, जिसे कोई अजीब सा आदमी चश्मा पहना हुआ तुम्हें ढूंढने आया हो। और इस पर किम सुन तुरंत जवाब देता कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये सुनकर चोआरा जो कि अपने मन में कहती कि मुझे रिलीफ फील हुई है। एंड तभी चोआरा का ब्रदर जो कि बगल में एक फुटबॉल को देखता है और वो उसे लाने के लिए चला जाता है जहाँ पर कि एक और बच्चा होता है। चोआरा का ब्रदर जो कि अपने सिस्टर से कहता है कि मैं फुटबॉल खेलने चाह रहा हूँ, और जिस पर चोआरा कहती है कि प्लेग्राउंड से बाहर मत जाना। लेकिन तभी हम किम सुन को देखते हैं जो कि अपने दांत को पीसने लगता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर क्या ये वही हो सकता है। और चोआरा जो कि किम सुन को इस तरह से करते हुए देखकर वो सोच रही होती क्या इसका पेट भरा हुआ नहीं है, क्या इसे और भी आइसक्रीम चाहिए। और तभी चोआरा का ब्रदर जो कि काफी दूर जाने लगता है, जिस पर चोआरा चिल्लाते पूछती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर चोआरा के ब्रदर कहता है कि बॉल जो कि खो गया है। और जिसके बाद में ये दोनों बच्चे जो कि फुटबॉल को खोजने लगते हैं और ये देखकर चोआरा भी लगा अरे यार मैंने तुम लोगों से कहा था कि ज्यादा दूर मत जाओ। लेकिन तभी इधर किम सुन जो कि वहां से जाने लगता है। इधर चोआरा जो कि उसे रोकने की कोशिश करती कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन किम सुन जो कि नहीं मानता और चला जाता है। काफी दूर जाने के बाद में किम सुन अपने सामने देखता तो वही बच्चा होता जो कि उसके सामने खड़ा होता है। और किम सुन इस बच्चे से पूछते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम इस बच्चे को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है। और इधर हम चोआरा उसके ब्रदर को देखते हैं जो कि चोआरा उससे पूछती कि आखिर क्या तुम्हें फुटबॉल मिल गई। लेकिन उसका ब्रदर कहता कि नहीं, उस भैया ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था कि तुम अपने सिस्टर के पास में जाओ। और इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी ये बच्चा जो कि एमसी से कहता है कि अरे यार मैं तो एक को पकड़ने ही वाला था लेकिन तुमने उसे भगा दिया, और वैसे मेरा मूड पहले से ही खराब है क्योंकि उन बग रीपर्स ने मेरे पहले से ही मेरे काफी सारे पैसों को बर्बाद कर
कर दिया है। और ये बच्चा जो कि एमसी की शक्ल को देखकर कहा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी अवेकन हुए हो और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से अभी जाने दे रहा हूँ, और अगर तुम मेरे एरिया में फिर से घुसपैठ करने की कोशिश करेगा मैं अगली बार तुम्हें मार दूंगा। लेकिन इधर एमसी जो कि अपने गले के बैंडेज को खोल रहा होता है। जैसे ही वो अपने गले के बैंडेज को खोलता है तो उसके अंदर से काफी सारी चीटियां निकलने लगती है, और ये देखकर ये बच्चा काफी शौक में हो जाता है। और ये वही इंसेक्ट होता है जो कि अभी बच्चे के रूप में होता है। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने नैनोटेक आर्मर को पहनने लगता है। एंड गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसका जो सूट होता है ना भाई एकदम आयरन मैन के सूट की तरह भाई, एकदम फुल नैनोटेक। एंड इसके साथ में एमसी जो कि इस बच्चे से कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, और इस बच्चे को देखते हैं जो कि एमसी को इस रूप में देखकर काफी शौक में होता है। एंड इसी के साथ में वो अपने हाथ में पड़े फुटबॉल को अपने हाथ से ये फोड़ देता है। तू तो वही ट्रेटर हंटर ब्लैक एंट है, आजकल तू अपने लोगों के बारे में अफवाह उड़ा रहा है, कह रहा है कि वो एक दूसरे को खा रहे हैं। क्या ये सच है? तो इसका मतलब वो मेरा नंबर है। सच में तू कितना घमंडी हो गया है, लेकिन तू बहुत उड़ लिया, अब तेरा एंड होने वाला है। और जिसके बाद में इंसेक्ट जो भी अपना असली रूप लेने लगता है और कहता है कि तू कैसे हिम्मत करता है अपने ही हंटर्स की हारमोनी को तोड़कर उनको मारने की, और अगर तुम अपना सिर मुझे दे दे तो दूसरे शब्द में कहा जाए मैं एक सुपर बग बन जाऊंगा। और जिसके बाद में ये इंसेक्ट जो कि अपनी फुल फॉर्म में आकर वो एमसी पर अटैक कर देता है, और उसका अटैक जो कि डायरेक्ट एमसी पर हिट होता है, जिससे कि एमसी की आर्मर जो कि टूट जाती है। और वो देखता है कि वो इंसेक्ट जो कि उसके ऊपर आकर हंसने लगता है, और इसी के साथ में वो इंसेक्ट जो कि हंसते हुए एमसी का मजाक उड़ाते हुए अपनी स्पीड का रौब दिखाते हुए एमसी पर हंसने लगता है। आखिर तू मुझे कैसे ही मार पाएगा, जब तू मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। तो हम देख कि एमसी काफी बोर हो जाता है और वो कहता है कि बकवास करना बंद कर, और उसे एक ही झटके में जमीन में गाड़ देता है। और एमसी का एक ही पंच जो कि उसे मारने के लिए काफी होता है, और वो इंसेक्ट भी वहीं पर मारा जाता है। सीन कट होकर हम सुहारा को देखते हैं जो कि एमसी को आते हुए देख रही होती है। इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि इंसेक्ट को मारने के बाद में वापस आ रहा होता है। सुहारा का ब्रदर जो कि उससे पूछता है क्या आपने उसका उस फुटबॉल को कोच दिया, जिससे एमसी कहता है कि हाँ मैंने उसे दे भी दिया। और जिस पर उसका छोटा भाई कहता है कि आपने जितना भी आइसक्रीम खाया था मैंने उस सारे कचरे को उठा दिया है। और जिस पर सुहारा कहती है कि इसका मतलब तुम और भी आइसक्रीम खाना चाहते हो। इधर सुहारा जो कि एमसी के फेस को देख रही होती जो कि काफी सीरियस लग रहा होता है, तभी वो देखती है कि एमसी मुस्कुरा कर उसके भाई से बात कर रहा होते हुए ठीक है मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और जिस पर सुहारा कहती है तो ठीक है आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी, लेकिन एमसी कहता है कि नहीं आज के लिए मेरा पेट भर गया है। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर देखते हैं इस मॉन्स्टर की बॉडी को, और एमसी ने इसे काफी गंदा हालत कर दिया होता है। सीन कट होती हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे बच्चे जो कि एक हफ्ते के बाद में अपने स्कूल वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि हम अपने एमसी को भी देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो कि बात कर रहे होते हैं कि एक हफ्ते की छुट्टी सच में काफी बोरिंग था, लेकिन एमसी जो कि अपने मन में ही डूबा हुआ वो जा रहा होता है। तभी हम तो आर्या को देखते हैं जो कि नोटिस बोर्ड को देखकर काफी शौक होती है, क्योंकि उसकी क्लास थी जो कि 3 सप्ताह के लिए बंद होती है। और नोटिस बोर्ड में देखती है कि सैंडिन और उसकी और यहाँ तक कि हमारे एमसी को क्लास 5 में जगह मिली होती है। और इसी के साथ में सीन कट होते हमें क्लास 5 को सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाकी चौरा अपने डेस्क पर लेटी होती है, वो सेजिन से बात कर रही होती है, लेकिन सेजिन जो कि चौरा की एक बात का भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। और इस बात से चौरा को काफी बोरियत हो रही होती है। तभी कुछ स्टूडेंट जो कि उसकी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उस दिन के बारे में हमें रियल स्टोरी सुना कि उस दिन क्या हुआ था, और ये वही पंडा होता है जो कि उसे जेल में इसे अवार्ड भी मिला था। एंड तभी हम चौरा के बगल में बैठे एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने डेस्क पर से उठता है और सीधा जाकर उस लड़के को पेट पर अपनी लात मारता है। और जिस पर ये कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिस पर ये लड़का कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे थे इसीलिए शांति से बैठ जाओ। और इस लड़के का नाम लेई जिन होता है। और जिस पर एक लड़का जो कि ये जिन से कहता है कि आखिर तुम हमारे क्लास के सबसे शांत बच्चे थे, लेकिन अभी तुमने क्या किया। लेकिन इधर ये जिन जो कि वहाँ से जाने लगता है, सारे लोग जो कि बात करने लगते हैं कि आखिर ये जिन कहाँ पर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ क्लास में अटेंडेंस बनाने के लिए आता है और फिर वो कहीं और चला जाता है। ये जिन का पैर जैसे ही क्लासरूम से बाहर पड़ती है एंड उसी समय हमारा एमसी भी आ जाता है। ये दोनों जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद में ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एमसी क्लास के अंदर एंटर करता है और ये जिन जो कि क्लास से बाहर चला जाता है। एंड गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये लोग जो कि कैरेक्टर के नाम को चेंज कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमारा एमसी का नाम होता है किमसुन, और इस चैप्टर तक आते आते हमारा एमसी का नाम हो गया गामिंग सॉन्ग। खैर अब से मैं अपने एमसी को सियोंग बोलने वाला हूँ। खैर जैसे ही सियोंग जो कि क्लास में आता तो चोहारा जो कि उसे आवाज लगाती है। एंड गाइस मुझे भी पता चला कि ये जिन कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। चोहारा जो कि एमसी से कहती है कि क्या तुमने अभी उस लड़की को देखा जो कि अभी तुम्हारे पास से गुजरी थी, वही इस क्लास की असली डील है, क्योंकि उसने अभी नोसंग को काफी खतरनाक किक मारा जिससे वो शांत हो गया। लेकिन इधर एमसी जो कि अपने बैग से कुकीज का पैकेट निकालता है और कह रहा है कि क्या सच में। और जिस पर चोहारा जो कि एमसी से कहती है कि नई क्लास में जाना रिफ्रेशिंग है, लेकिन यहाँ की शुरुआत काफी अच्छा था। और जिस पर एमसी कहता है कि क्या सच में। और जिसके बाद में एमसी जो कि कुकीज खाने लगता है। इधर हम टीचर को देखते हैं जो कि बता रहा होता है यहाँ पर अभी मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है वो टेस्ट में आने वाला है। और इधर एमसी भी अपने नोटबुक
बुक में नोट कर रहा होता है कि तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है और एमसी को भूख लग जाता है, जो चीज की चोरा भी नोटिस कर लेती है। और चोरा जो कि मौका पाते ही श्योंग से कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है तो लंच में साथ खाने का क्या विचार है। और जिस पर श्योंग कहता है कि यार क्यों नहीं। और इधर टीचर जो कि पढ़ा ही रहा होता है कि तभी एमसी को किसी इंसेक्ट की इमरजेंसी जो कि महसूस होती है। एमसी समझ जाता है कि आसपास में कोई इंसेक्ट अभी भी मौजूद है और तभी क्लास की लंच हो जाती है। और चोरा जो कि श्योंग को कहती है कि चलो लंच करने चलते, लेकिन एमसी तब तक वहां से जा चुका होता है। इधर चोरा को लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा भूखा था, इसीलिए वो चला गया। लेकिन इधर हम श्योंग को देखते हैं जो कि स्कूल के कैंपस से बाहर निकल रहा होता है और एमसी काफी तेजी में यहाँ से दौड़ने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं बग रिवर तायो को। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो बंदा यहाँ से गायब कैसे हो गया। और जिस पर टीम लीडर पायो बोलता है कि अगर वो अपना दिमाग लगाया होगा तो वो अभी के लिए कुछ समय के लिए छुप गया हो, या मे भी शायद वो मारा गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसे भी कुछ ऐसे भी हैं जो कि इन सभी में काफी बिजी है। खैर अभी मुझे फिलहाल के लिए उस इंस्पेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है। और इधर हम श्योंग को देखते हैं जो कि टीम लीडर पायो के काफी करीब से जाकर गुजरता है और जिस पर तायो जो कि टीम लीडर पायो से पूछता है कि क्या आप ठीक है। और एम से चिल्लाते हुए कहता है कि आजकल के यंगर्स लोग में सबर नाम की कोई भी चीज है ही नहीं। लेकिन टीम लीडर कहता है कि उसे छोड़ो और हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन हम तायो को देखते हैं जो कि अभी भी काफी गुस्से में होता है क्योंकि वो श्योंग को सबक सिखाना चाह रहा था। सीन कट होता है स्कूल में जहाँ पर कि हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टीम लीडर पायो जो कि चोहारा से पूछ रहा होता है मैं यहाँ पर उस स्टूडेंट को देखने आया हूँ जो कि उस दिन स्कूल क्लीनिंग में नहीं आया था। जिस पर चोहारा कहते कि आप जिससे मिलना चाहते थे वो घर चला गया है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। और जिस पर तायो जो कि टीम लीडर से कहता है कि शायद ये वही बंदा हो सकता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे टकराया था। और जिसके बाद में टीम लीडर जो कि अपने पास से कार्ड निकाल कर चोहारा को देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे अपने दोस्त को दे देना। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि यहाँ से सैम के पास में जाने लगते हैं क्योंकि सैम जो कि अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती होता है। सीन कट होता है, हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें इंसेक्टर को देखते हैं जो कि एक दीवार से चिपका होता है। एंड तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एमसी की एंट्री होती है जो कि अपने फुल आर्मर बॉडी में होता है। एमसी जैसे ही वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि वो इंसेक्टर जो कि दीवार से नीचे उतरता है और वो एमसी की तरफ अपने वेपन को करता है और वो धीरे धीरे हंसते हंसते एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है कि एमसी काफी तेजी से उस इंसेक्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन वो इंसेक्ट जो कि एमसी के उस अटैक को आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर काफी तेजी से वो अपने पैर से एमसी पर अटैक करता है कि जिससे एमसी किसी तरह से संभाल लेता है। लेकिन वो इंसेक्ट यहाँ तक नहीं रुकता और वो फिर से एमसी पर अटैक कर देता है जिससे कि एमसी अपने पंच से उस इंसेक्ट पर मारता है, जिससे कि वो इंसेक्ट जो कि अपने आप को काफी मुश्किल से संभाल रहा होता है और वो डायरेक्ट अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। जो देखकर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी मूवमेंट मुझे काफी अजीब लग रही है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक चींटी जो कि हवा में किसी वायर जैसे चीज पर लटकी हुई होती है। एंड ये देखकर एमसी जो कि अपने हाथ में चींटियों का एक बॉल को जनरेट करता है और वो उस बॉल को उस इंसेक्ट के ऊपर में फेंकता है, जिससे कि वो इंसेक्ट जो कि उसे रोकता तक नहीं है। लेकिन इसी के कारण एमसी को सब कुछ क्लियर हो जाता है क्योंकि वो इंसेक्ट कोई इंसेक्ट नहीं होता है, वो एक पपेट होता है जिसे कि कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। और एमसी को सारी लाइनें जो कि दिख जाती है और फिर वो अपने उस चींटियों की मदद से उन सारे वायर्स को काट देता है। और जैसे ही सारे वायर्स जो कि काटती है एंड उसी मोमेंट पर वो पपेट जो कि वहीं पर गिर जाता है, जो देखकर एमसी को समझ में आ जाता है कि वो असली इंसेक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई और है। एंड तभी उस इंसेक्टर के हेड पर कोई हलचल होने लगती है एंड अचानक उसके हेड खुलकर उसके अंदर एक बॉम्ब होता है जो कि वहीं पर अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट के चपेट में एमसी जो कि पूरी तरह से आ जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी खतरनाक धुआं उठने लगती है और तभी वहाँ पर दो इंसेक्टर की एंट्री होती है। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है और ये दोनों इंसेक्टर जो कि एमसी को देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये पहली बार है कि तुम यहाँ पर पकड़े गए हो। और जिसके बाद में ये इंसेक्ट जो कि एमसी के कंधे पर अपना पाँव रखता है और उससे कहता है कि तो तुमने उस मक्खी को मार दिया। एमसी जो कि कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो इंसेक्ट कहता है कि मक्खी के चले जाने से हम काफी बड़े मुश्किल में फंस गए हैं। और तभी दूसरा इंसेक्ट को देखता है जो कि एमसी की तरफ आता है, जो कि एक बॉम्बर टाइप इंसेक्ट होता है। वो एमसी से कहता है कि जो कस्टमर जो कि यंग मीट को खाते थे वो अभी मुझ पर चिल्ला रहे हैं। और जिसके बाद में वो पहला इंसेक्टर से कहता है कि तुम उसे जाकर मार दो और उसका बदला ले लो। हम देखते कि ये इंसेक्टर जाता है और वो जाकर एमसी के मुंह पर लात मारता है, जिससे एमसी का सिर ही जो कि उसके धड़ से गायब हो जाता है। और गाइस इस इंसेक्टर का नाम होता है सिल्क वेव। और सिल्क वेव को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ सेल है। और तभी बॉम्बर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने हमारे साथ में ट्रिक खेला। और उसी मोमेंट पर हम एमसी को देखते हैं जो कि सिल्क वेव के ऊपर गिरता है और वो अपने हाथ में अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है और वो सिल्क वेव पर अटैक करता है, जो कि सिल्क वेव के ऊपर काफी जोर से हिट होती है। और एमसी जो कि लेट ना करते हुए वो डायरेक्ट जो कि बॉम्बर पर अटैक करने लगता है और बॉम्बर को भी डायरेक्ट
इफेक्ट हिट होता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगती है। लेकिन बॉम्बर जो कि अपने स्किल को यूज करते हुए एमसी पर एक बॉम्ब को फेंकता है, जिसके कारण एमसी के ऊपर ब्लास्ट होता है। लेकिन एमसी जो कि अपनी आर्मर की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि काफी गुस्से के साथ में वो बॉम्बर पर अटैक करता है। लेकिन सिल्क वेब जो कि अपने वेब की मदद से एमसी के पंच को रोक लेता है और सिल्क वेब जो कि एमसी से कहता है कि तुमने अपने दिमाग का काफी अच्छा से यूज किया है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो। आखिर तुम एक इंसान के तौर पर किस पे विश्वास करते हो। और इसी के साथ में सिल्क वेब जो कि छलांग लगाते हुए एमसी पर अटैक करता है, जिसे कि एमसी नोटिस कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्क वेब का अटैक जो कि एमसी के काफी करीब पहुंच चुका होता है और एमसी जो कि अपने आर्मर की मदद से उसके अटैक को भी रोक लेता है। लेकिन सिल्क वेब के अटैक का इम्पैक्ट काफी जोरदार होता है, जिसके कारण एमसी काफी दूर जाकर गिरता है। एंड हम देखते कि बॉम्बर जो कि एमसी के हेड पर जाकर अपने बॉम्बर से निशाना लगाया होता है और इधर बॉम्बर जो कि एमसी के हेड पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि तभी एमसी चिल्लाते हुए कहता कि मूव। एंड हम देखते हैं कि एमसी की वो बॉडी जो कि वहीं पर डिसॉल्व होने लगती है और एमसी के बॉडी की तरफ जाने लगती है। लेकिन इधर बॉम्बर जो कि अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और वो ब्लास्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका ब्लास्ट जो कि बीच पर जाकर लगती है एंड तभी वहां पर हम देखते हैं कि तायो आ चुका होता है और उस बॉम्बर का निशाना जो कि रिफ्लेक्ट कर चुका होता है और तायो जो कि इंसेक्ट से कहता है कि आखिर तुम लोग किस तरह के करेंसी का यूज करते हो। और तभी बॉम्बर जो कि तायो से दूर चले जाता है। ये दोनों जो कि देखने लगते कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। एंड तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग इस तरह से खुले में ग्रुप बनाकर घूम रहे हो, या तुम लोग को डर नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं वहां पर टीम लीडर पेयो आ रहा होता है और अपने सिगरेट को जलाते हुए वो कहता है कि सच में तुम लोग तो लाइन क्रॉस कर रहे हो, तो ठीक है तुम सबको ये सब चीजें जो कि बंद करना होगा। और इसी के साथ में टीम लीडर पेयो जो कि अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ में कहता है कि चलो क्यों ना हम किसी एक ही बार में निपट लेते हैं। लेकिन इधर हम बॉम्बर को देखते जो कि काफी टेंशन में आ जाता है और तभी तायो और टीम लीडर पेयो जो कि ये देखकर काफी शौक होते हैं, क्योंकि बॉम्बर ने वहां पर फॉग का यूज कर ये लोग जो कि वहां से उड़ जाते हैं। और इस पर तायो कहता है कि सच में इन उड़ने वालों इंसेक्ट को मारना काफी मुश्किल है। और जिस पर टीम लीडर पायो कहता है कि सच में अब हमारे पास में हेलीकॉप्टर सपोर्ट भी होनी चाहिए। जिस पर तायो कहता है कि अब कोई बात नहीं, हमें इस ब्लैक हैंड को ही पकड़ना होगा और इनसे ही पूछताछ करनी होगी। लेकिन तभी ये दोनों देखते कि वहां से एमसी भी गायब होता है। एंड गाइस यहाँ पर इन लोगों की आर्ट ना काफी फनी और काफी मजेदार बनाई है। टीम लीडर पायो कहता है कि आखिर ये भी कहाँ चला गया। और जिस पर तायो जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि सच में अगर कमांडर को ये पता चल गया कि हमने उसे फिर से खो दिया तो वो सच में हमें मार डालेंगे। सीन कट होकर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे ब्लड ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो सारे ब्लड ड्रॉप्स जो कि एमसी के होते हैं उसकी हालत काफी खराब होती है और एमसी किसी तरह से अपनी बिल्डिंग पहुंचता है। बिल्डिंग पहुंचते ही हम देखते हैं कि वो टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है मानो वो कई दिन का भूखा हो। और ये बात उसकी ग्रैंड माँ भी बोल रही होती है कि आखिर तुम कितने भूखे तो जो कि इस तरह से खा रहे हो। इधर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि आज मैं किसी को खा भी नहीं पाया, मुझे इसे किसी तरह से भरना होगा क्योंकि मैं काफी भूखा हूँ। हम देख रहे कि एमसी अपने कमरे के अंदर में जाता है, अपने कमरे के दरवाजों को लॉक करते हैं। हम देखते कि एमसी को काफी दर्द हो रहा होता है, उसे फ्लैशबैक याद आ रहा होता है कि वो जिन जिन इंसेक्ट को मारा था वो सारे लोग उसे ये भी कह रहे होते कि आखिर तुम अपने लोगों को क्यों मार रहे हो। और इधर रियलिटी में एमसी के बॉडी के अंदर काफी पेन हो रहा होता है। हम देखते हैं कि एमसी के बॉडी के अंदर में काफी सारे मसल्स में काफी सारी चीटियां होती जो कि उसे अंदर से खा रही होती है और एमसी से कह रहे होते कि आखिर तुम अपनी जातियों को क्यों मार रहे हो, वो भी इन इंसानों को बचाने के लिए। और इधर बाहर में एमसी को काफी खतरनाक पेन हो रहा होता है और उसके अंदर की आवाज फिर से कहती है कि ये इंसेक्ट के रूल्स के खिलाफ है, तुम इन सबको छोड़ दे, तुम इन सबको खा जा और तुम इसे बार बार खा। इधर एमसी काफी दर्द में जोर से चिल्लाता है। सीन कट होता है। हम कहीं और पे एक मास्क पहने हुए बंदे को देखते हैं जो कि 3 डेड बॉडीज को घसीटकर कोल्ड रूम के अंदर जाकर रख रहा होता है। 2 बॉडीज को फेंकने के बाद में वो तीसरा बॉडी जैसे ही फेंकने जाता है वो देखते ही वो पर्सन जिंदा होता है और वो उसे बचाने के लिए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन ये बंदा नहीं मानता, वो उसे उस कोल्ड रूम के अंदर बंद कर देता है। वो बंदा जो कि चिल्लाता रहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। एंड फिर सीन कट होता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी कस कर अपने मुक्के को मैच पर मारता है। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे ब्लैक हैंड को पकड़नी पड़ेगी ताकि हेवनली इंसेक्ट का अट्रैक्शन खींच सकूं। लेकिन ये बग रिपर वहाँ पर कैसे आ जाते हैं? अगर वो वहाँ पर नहीं होते तो आज हम उसे पकड़ ही लेते हैं। और तभी ये बूढ़ा पर्सन जो कि इस पर्सन से कहता है कि ये काफी नहीं है, हमें ह्यूमन सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। जिस पर ये बंदा बोलता है कि मैं ये पहले से कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूजिन होती है। और तभी ये बूढ़ा पर्सन जो कि कुछ नोटिस करता है और वो यूजिन की तरफ देख कर कहता है कि 1 मिनट रुको और जरा सोचो। और वो बूढ़ा पर्सन जो कि यूजिन के पास में जाता है उसके शर्ट को पकड़ता है। यूजिन उससे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े को छोड़ो। जिस पर ये बूढ़ा पर्सन कहता है कि तुम्हारा यूजिन
यूनिफॉर्म जो कि उस ब्लैक एंड के बंदे से मैच करती है। और क्या तुम उस ब्लैक एंड के आइडेंटिटी के बारे में कुछ जानती हो? जिस पर एजेंट कहती है आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं और आखिर मैं उस कमीने को कैसे जान सकती हूँ? और जिस पर ये बूढ़ा पर्सन बोलता है कि कोई बात नहीं, वो एक स्टूडेंट है और अगर तुमको उसके बारे में कुछ पता है तो उसे ढूंढो और जाके मार डालो। और जिस पर एजेंट चिल्लाते हुए कहते कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं उसे मारने के लिए कितना गलत काम कर रही हूँ तुम्हें पता भी है, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन है। जिस पर ये बूढ़ा पर्सन जो कि एजेंट के गले को पकड़ लेता है और उसे कहता कि तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगे और अब तुम्हें ये गंदा लग रहा है। और क्या तुझे लगा कि तू बिना किसी रिजॉल्व के 1000 लेग्स वाले वर्म के साथ में काम कर सकते है? और तभी इन्हें डॉग्स की भौंकने की आवाज सुनाई देती है एंड हम देखते कि वहाँ से एक प्रिजनर जो कि वहाँ से भाग रहा होता है, जिससे कि ये पर्सन जो कि उस बंदे को भागता हुआ देख लेता है और वो कैमरे में चेक करता है तो कोल्ड रूम का दरवाजा जो कि बंद नहीं होता है। वो एजेंट से कहता है कि तुम कोल्ड रूम के दरवाजे को बंद करना भूल गई। जिस पर एजेंट कहते है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर ये बूढ़ा पर्सन कहता है कि तो कोई बात नहीं, चलो मैं इस गलती को ओवरलुक कर देता हूँ, ह्यूमन तो वैसे ही बहुत ही गलतियां करते रहते हैं। खैर हम अपनी कन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। तो बताओ आखिर तुम क्या कह रही हो? और जिस पर से एजेंट कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप जो कि छोड़ रही हूँ। एजेंट के इतना कहते ही हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि अपने उंगली पर लगे हुए बटन को दबा देता है और इधर हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है। उसकी बॉडी में जलन महसूस होने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में एक टाइमर बॉम्ब होता है जो कि वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वो पर्सन वहीं पर मारा जाता है। और जिसके बाद में ये पर्सन जो कि एजेंट से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं उस पर्सन से कैसे निपटता हूँ जो कि मेरे रास्ते में आते हैं। और अचानक हम देखते हैं कि एजेंट के बॉडी में भी एक टाइमर बॉम्ब लगा होता है और ये पर्सन जो कि काफी सीरियस फेस करते हुए वो एजेंट से कहता है कि मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ कि जाकर ब्लैक एंट को मार दो। सीन कट उधर हमें स्कूल के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बच्चा वो कह रहा था कि आंटी मुझे थोड़ी सी और सॉसेज चाहिए, लेकिन वो आंटी कहती है कि वो चीज पहले ही खत्म हो चुकी है। और इधर हम अपने सीओ को देखते हैं जो कि काफी सारे प्लेटें जो कि खाली कर चुका होता है और वो काफी तेजी से खा रहा होता है। और जो देखकर चौहारा जो कि एमसी से कहती है कि क्या तुम रोज इतना ही खाते हो, लेकिन इधर एमसी को देखते हैं जो कि उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो चुपचाप खाए जा रहा होता है। और तभी उसके मुंह से उसकी चम्मच गिर जाती है। हम देखते हैं कि उसके इनर बॉडी में फिर से वो चीटियां जो कि एक्टिवेट हो जाती है, उसे काटने लगती है। चौहारा पूछती क्या तुम ठीक हो? इधर हम देखते हैं कि एमसी के बॉडी में फिर से पेन होने लगता है और तभी हम हान को देखते हैं जो कि एमसी के मजे लेने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि कुछ गरीब लोगों को सॉसेज भी नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि अनलिमिटेड खा रहे हैं। मे भी शायद इनको लगता है कि ये इनकी फादर की कंपनी है। और जिस पर चौहारा जो कि हान से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम कौन होते हो बोलने वाले, क्या तुम इस लंचेस को पे करते हो? और जिस पर हान कहते कि उसने 10 लोगों के लंचेस को खा लिया, सच में ये कितना अमेजिंग है। लेकिन ये लड़का जिस तरह से खाना खा रहा है ये ह्यूमंस का लिमिट नहीं है, शायद ये कोई इंसेक्टर हो। हम देखते कि एमसी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इधर जैसे ही हान जो कि सीओ को इंसेक्टर कहते हैं तो पूरी क्लास जो कि शांत हो जाती है एंड तभी चुप्पी तोड़ते हुए चौहारा जो कि हान से कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम कुछ ज्यादा यहाँ पर बोल रहे हो। और जिस पर हान कहता है कि क्योंकि ये वही लड़का था जो कि उस दिन क्लीन ड्यूटी से चमत्कारी रूप से गायब हो चुका था। एंड इधर हम एजेंट को देखते हैं जो कि इनकी बातें सुन रही होती है। इधर चौहारा जो कि हान को जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हम दोनों को असाइनमेंट से बाहर किया गया था, क्योंकि उस दिन हम दोनों ने असाइनमेंट पूरा कर लिया था। और जिस पर हान कहता है कि तो तुम ये बात कह रही हो तो दूसरे दिन व्हाइट सूट में जो बंदा आया था वो इसी को हो रहा था। और इधर एमसी की हालत काफी खराब हो रही होती है क्योंकि उसके अंदर में काफी सारे चीटियां जो कि उसकी बॉडी को काट रही होती है। तो देखकर हान कहता है कि जैसा कि तुम सभी लोग देख सकते हो इसकी पोल खुलने पर एक इस तरह से कांप रहा है, इसकी पूरी बॉडी पीला पड़ रहा है। और क्या तुम लोगों को ये देखकर ये सस्पिशियस नहीं लग रहा है कि तभी हम देखते हैं कि सीओ ने उसके मुंह को पकड़ लिया होता है और उसे अपने एक ही हाथ से हवा में ही लटका देता है। इधर हम हान को देखते हैं जिसके सांसें फूलने लगती है और तभी चौहारा जो कि सियोंग को रोकने के लिए बोलती है और तभी सियोंग जो कि हान को उठाकर फेंक देता है और सियोंग जो कि कैंटीन एरिया से भागने लगता है और चौहारा जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सियोंग वहां से भाग जाता है। एंड तभी इधर हम एजेंट को देखते हैं जो कि सियोंग को यहाँ से भागते हुए देख रही होती है। इधर हम हान को देखते हैं जिस पर की काफी सारा खाना उसके माथे पर ही पड़े होते हैं। सीन कट होता है, हम अपने सियोंग को देखते हैं जो कि सीढ़ियों की मदद से वो छत पर जा रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, मेरी भूख जो कि भर ही नहीं रही है। और तभी हम देखते हैं कि एमसी के गले पर जो बैंडेज लगी होती है वो खुल जाती है और उसके अंदर से सारी चीटियां जो कि निकलने लगती है। एमसी कहता है कि अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि एमसी के अंदर से सारी चीटियां निकल जाती है और वो अलग ही रूप ले चुकी होती है। इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि काफी दर्द से चिल्ला रहा होता है और इधर एमसी जो कि इन ब्लैक हैंड्स पर अपना कंट्रोल खो दिया होता है कि तभी वहाँ पर ये जिन आती है और कहती है कि तो ये भी एक इंसेक्टर है और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम मेरे सामने अपने अपीयरेंस को दिखा रहे हो। और तभी सियोंग जो कि येजिन की इस बात को सुन लेता है कि तभी हम येजिन को देखते हैं जो कि अपनी सिल्क वेव के अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो कहता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं तेरे लिए कोई बैड फीलिंग लेकर नहीं आई हूँ। और जिसके बाद में येजिन जो कि नीचे उतरती है और वो सियोंग की तरफ जाने लगती है, लेकिन इधर सियोंग जो कि अपना कंट्रोल खो चुका होता है वो येजिन को देखकर कहता है कि तो तुम एक इंसेक्टर हो। और इतना कहते ही एमसी जो
जो कि उसे कहता है कि तो तुम अपने आप को मुझे दे दो, और सोंग जो कि सिल्क वेब पर अटैक कर देता है। इधर हम सिल्क वेब को देखते हैं जो कि अपने वेब को जनरेट करती है और वो अपने आप को एमसी के अटैक से डिफेंस करती है। और अचानक से एमसी की आंखें बंद होती है और अचानक जैसे ही एमसी की आंखें खुलती है तो अपने आप को कहीं और पर पाता है और तभी एमसी को पेन होने लगती है। हम देखते हैं उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव पे जो कि चींटियां बाइट कर रही होती है। एमसी जो कि कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, और आखिर तुम लोगों को और कितना खून चाहिए, कि तभी एक चींटी उसके गले पर अपने हाथ को रखते उसे मारने ही वाली होती है और साथ ही वो सियोंग से कहती है कि ये इतना इनफ नहीं है, और वो चींटी जो कि एमसी के सिर को खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रेड एंड आती है जो कि एमसी पर होने वाले अटैक को रोक लेती है। और एमसी भी रेड एंड को देखकर काफी शौक होता है एंड तभी जो रेड एंट होती है वो उन सारे ब्लैक एंट को मार देती है और उन ब्लैक एंट से एमसी को बचा लेती है। और इसी के साथ में सीन कट होता है। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा होता है एंड वो उठता है और अपने बॉडी को चेक करता है तो वो पाता है कि उसके शरीर में होने वाली पेन जो कि अब गायब हो चुकी है। इधर एमसी को याद नहीं आ रहा होता कि उस दिन स्कूल के छत पर क्या हुआ था। एमसी को लगता है कि शायद उसने उन ब्लैक एंट्स को मार दिया और तभी एमसी की ग्रैंड माँ जो कि एमसी से कहती है कि तो तुम जाग गए हो तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ, लेकिन एमसी कहता है कि मैं सच में भूखा नहीं हूँ। और जिस पर ग्रैंड माँ जो कि शौक होते हुए कहते क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है, कहीं तुमने कल सुबह कोई इंसेक्ट तो नहीं पकड़ा था। और एमसी जो कि दूध का पैकेट उठाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आखिर मैं कल घर कैसे पहुंचा। इधर एमसी दूध पीने ही वाला होता तभी ग्रैनी जो कि उससे कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये दूबली पतली सी लड़की तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी और उसके हेयर जो कि सुनहरे कलर के थे वो तुम्हें अपने पीठ पर ले रखी थी और वो खून से पूरी तरह से लथपथ थी, वो पूरी ट्रबल से भरी हुई लग रही थी कि वो तुम्हारे साथ में थी। जिस पर एमसी कहता है कि नहीं सिर्फ वो मेरे क्लासमेट थी। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता कि अगर वो जिंदा है तो आखिर वो चींटियां। तभी एमसी को किसी इंसेक्ट की प्रेजेंस महसूस होती है और ये कोई और इंसेक्ट नहीं बल्कि ये वही पूरा पर्सन होता है जो कि एक बॉम्बर इंसेक्ट है। और एमसी जो कि अपने पूरा फोकस जो कि उस इंसेक्ट को ढूंढने में लगा दिया होता है कि तभी इसी बॉम्बर को देखते हैं जो कि काफी सीरियस फेस बनाए हुए होता है और जो कि एमसी को चैलेंज कर रहा होता है। सीन काट होता है, हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसके नीचे सिल्क वेव और उसी बॉम्बर इंसेक्ट को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर बॉम्बर जो कि सिल्क वेव से कहता है कि तुमने काफी बड़ी गड़बड़ी कर दी है, और जिस पर सिल्क वेव कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैंने अपने 100% दी थी। जिस पर बॉम्बर कहता है अगर तुम अपने 100% दी होती तो अब तक तुम उसे मार दी होती। जिस पर सिल्क वेव कहती थी आखिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरी हालत को नहीं देख सकते, और अगर तुम उसे मरा ही देखना चाहते हो तो आखिर तुम खुद अगर उसे क्यों नहीं मार लेते। और सिल्क वेव जो कि बताती कि वो एक मॉन्स्टर है और ये बॉम्बर भी सिल्क वेव की तरफ देख रहा होता है कि तभी उन दोनों को किसी की वहां पर आने की प्रेजेंस महसूस होती है। सिल्क वेव जब गौर कर देखती है तो ब्रिज के नीचे वहां पर कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी जो कि खड़ा होता है और वो भी अपने आर्मर के साथ में। और एमसी जो कि धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम देखते कि ये दोनों भी अपने रियल अपीयरेंस में आने लगते हैं और बॉम्बर जो कि सिल्क वेव से कहता है कि इस बार तुम अपना बेस्ट देना। सिल्क वेव इसे कहती है आखिर तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं करते और इसे मारने में मेरी हेल्प करो। और हम देखते कि सिल्क वेव जो कि एमसी पर अटैक कर देती है। इधर एमसी भी सिल्क वेव पर अटैक करने के लिए चला जाता है। सिल्क वेव जो कि अपने पैरों की मदद से एमसी को मारती है, लेकिन एमसी जो कि अपने हैंड से ही उसके इस अटैक को रोक लेता है। और एमसी जो कि सिल्क वेव को एक सेवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम सच में मुझे मार सकती हो। और फिर वो अपने हाथ को एक वेपन के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है और सिल्क वेव पर अटैक करता है। और एमसी की एक ही अटैक जो कि सिल्क वेव पर काफी गहरा असर करता है और काफी दूर जाकर गिरती है। और जिस पर सिल्क वेव कहती है कि ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इधर एमसी जो कि उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है तो सिल्क वेव जो कि चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। और जिस पर एमसी कहता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो एंड वो बॉम्बर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम बॉम्बर को देखते हैं जो कि वो कहता है कि कितना यूजलेस है। इधर एमसी जो कि बॉम्बर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सिल्क वेव जो कि उसकी पाँव को पकड़ लेती है और उसे रोकने के लिए कहती है। और वो एमसी से कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी, और आखिर तुम मुझे इतना कमजोर क्यों सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकती तो आखिर मैं अपने गोल को कैसे अचीव कर सकती हूँ, और आखिर मैं उन सभी एपेक्स इंसेक्ट से कैसे बदला ले सकती हूँ। कि तभी बॉम्बर जो कि ये जिन से कहता कि ये जिन तुम कितने पथेटिक हो, जमीन पर रेंगना और किसी के पैर को पकड़कर गिराना, सच में तुम एक इंसेक्ट ही हो और वो भी एक यूजलेस इंसेक्ट। और तभी ये जिन जो कि उस बॉम्बर से कहता है कि जियोंगयोल आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और तभी ये बॉम्बर जो कि हंसते हुए ये जिन से कहता है कि ये जिन क्या तुम वास्तव में कुछ भी नहीं जानती हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी उस स्टूपिड सी बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करने वाला था। और इस पर ये जिन कहती कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और जिसके बाद में बॉम्बर कहता है आखिर वो पागल ही होगा जो कि एपेक्स इंसेक्ट के अगेंस्ट में जाने का सोचेगा। और वैसे भी ये सब खत्म होने के बाद में मैं तुम्हें उनके हवाले करने ही वाला था और खुद उनके साथ हो जाता, तुम बस मेरे लिए कठपुतली थी। और ये बात सुनकर ये जिन जो कि अपने आप में होपलेस फील करती है और वो रोते हुए कहते कि मैंने सब कुछ किया जो कि तुमने बोला था और मैंने वो तुम्हारे सारे गंदे काम
काम भी किए और अब तुम मुझे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे। और इसी के साथ में इस बॉम्बर को देखते हैं जो कि अपने बटन को दबाना ही वाला होता है और वो एजेंट से कहते हैं कि उसके पैर को कस के पकड़ लो क्योंकि तुम उसके साथ में मरने वाली हो। लेकिन इधर हम एजेंट को देखते हैं जो कि काफी रो रही होती है एंड तभी एमसी को देखते हैं जो कि कहते हैं कि क्या सच में, और वो काफी स्पीड में वो एजेंट के सामने से ही गायब हो जाता है, जो देखकर बॉम्बर भी काफी शौक होता है कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन इसी के साथ में वो बॉम्बर भी अटैक कर देता है। वहां पर एक धमाका होता है। बॉम्बर हंसते हुए कहते हैं कि अब तो मारा गया। लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी को जो कि वो वहां से बचकर निकल चुका होता है और जो कि बॉम्बर देखकर कहता है कि तुम लकी थे लेकिन तुम नहीं बच सकते क्योंकि ये पूरा एरिया जो कि एक माइंड फील्ड है। इधर एमसी जो कि भागते हुए सोच रहा होता है मुझे उसके हाथ से निपटना होगा और मुझे और भी स्पीड की नीड है, मुझे लाइट से भी काफी तेज होनी होगी। और हम देखते हैं कि उसकी पूरी अपीयरेंस जो कि रेड हो रही होती है। इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट से बचते हुए निकल रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी जो कि अब रेड हो चुकी होती है। और इधर एमसी को भी महसूस हो रहा था कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो बॉम्बर फिर से एमसी पर अटैक करता है लेकिन एमसी इस बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एंड हम देखते हैं कि पलक झपकते ही एमसी जो कि उस बॉम्बर के हाथ तक पहुंच चुका होता है और वो जो कि बटन दबाने ही वाला होता है कि अगले ही पल में एमसी उसके सिर को ही लेकर आगे बढ़ चुका होता है। और हम देखते हैं कि एमसी जो कि उस बॉम्बर को मार दिया होता है और उसके हाथ में उसका सिर होता है और एमसी जो कि अपने इस पावर को देखकर काफी शौक होता है। और इसी के साथ में ये वाली चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।